हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 4, द इनॉर्मस टर्निप, फ्रॉम योर बुक रेनबो ऑफ क्लास 5. Children, after reading this lesson, you will be able to communicate in English and understand the power of unity. यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि एकता में कितनी शक्ति होती है और आप आपस में एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन, इंग्लिश में बातचीत करना भी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. और कक्षा को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों? यस, थॉट ऑफ द डे. सो लेट्स रीड व्हाट इज द थॉट ऑफ द डे. A healthy body carries a healthy mind. So, eat healthy, think better. I repeat, a healthy body carries a healthy mind. So, eat healthy and think better. यानी बच्चों, अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी फूड क्या होता है? जैसे आपके फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप अंदर से बहुत ताकतवर हो जाते हैं. और अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप कम बीमार पड़ते हैं, और कम बीमार पड़ते हैं तो आप क्लास में रेगुलर होते हैं, अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, है ना बच्चों. लेकिन अगर आप जंक फूड खाते हैं, व्हाट इज़ जंक फूड? जैसे कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, चॉकलेट्स, ये सब टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं, बट बच्चों दीज आर वेरी अनहेल्दी. ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. सो यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए. अब आप सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप सब हेल्दी फूड खाएंगे, तभी तो हम और आप रोज़ाना क्लास में मिल पाएंगे, है ना बच्चों? वेरी गुड. अब बच्चों, मैं आपको अपने स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों से मिलवाने जा रही हूँ. ये देखिए, ये है मेरे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे, बिल्कुल आपकी तरह. In fact, you all are my lovely children. आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं. इसमें देखिए, टीचर जो हैं वो बच्चों के लिए कुछ टेस्टी बना रही हैं. आपको जानना है ये क्या बना रही हैं? उससे पहले आपको देने होंगे मेरे सवालों के जवाब. ये बताइए बच्चों, आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या बनाती हैं खाने में? बताइए ज़रा, जल्दी जल्दी बताइए. ओके, आलू के पराठे, वेरी गुड. गोभी की सब्जी, वेरी गुड. खीरे का सलाद, वाओ, आपकी मम्मी तो बहुत हेल्दी खाना बनाती हैं. अच्छा, मुझे पिक्चर में देखकर बताइए, ज़रा टीवी स्क्रीन के पास आ जाइए और देखकर बताइए कि यहाँ टीचर की प्लेट में क्या क्या है. आपको क्या क्या दिख रहा है टीचर की प्लेट में? बताइए ज़रा मुझे, और ज़ोर से बोलिएगा. क्या दिख रहा है आपको? टमाटो, वेरी गुड. और क्या दिख रहा है? आलू, गुड. बैंगन, वेरी गुड. और टीचर के हाथ में क्या है? क्या है? अनियन, गुड, वेरी गुड. सो व्हाट आर ऑल दीज चिल्ड्रन? दीज आर वेजिटेबल्स. ये सारी हमारी सब्जियां होती हैं. इनके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं. आप ज़रूर अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे, सब्जियां खरीदने जाते हैं ना. तो कौन मुझे बताएगा कि टर्निप क्या होता है? हैव यू सीन अ टर्निप? बहुत सारे बच्चों ने तो खाया भी होगा. व्हाट इज़ टर्निप? टर्निप क्या है? टर्निप को बच्चों हम शलजम भी कहते हैं, और कुछ बच्चे इसको शलगम भी कहते हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से कलर का होता है? जिसने खाया है उसको तो ज़रूर पता है वो कौन से कलर का है. मैं आपको दिखाऊं टर्निप. दिस इज़ द टर्निप. ये कौन से कलर का है बच्चों? आप इसमें देख सकते हैं, ये पर्पल और वाइट कलर का है. यानी इसमें दो कलर्स हैं बच्चों. ये ज़मीन में उगता है, और जितना हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर होता है वो वाइट कलर का होता है, और जितना हिस्सा इसका ज़मीन से ऊपर होता है, यानी जिस पर सनलाइट पड़ती है, वो कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है. वेरी गुड. तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये टर्निप कौन से सीज़न में आता है? हर वेजिटेबल का कोई सीज़न होता है ना, जिस समय वो मार्केट में बहुत सारी क्वांटिटी में नज़र आती है. तो आप बता सकते हैं टर्निप कौन से सीज़न में आता है? Yes, very good. Turnip comes in
विंटर सीजन, ये सर्दियों की सब्जी है। वेरी गुड। अच्छा, अब चलें जरा देखें टीचर क्या बना रही थी, और हम और आप भी मिलकर वैसा ही कुछ बनाएंगे। लेट्स सी। वाओ, द टीचर इज मेकिंग अ डिलीशियस सूप। आप सब भी मेरे लिए सूप बनाएंगे। मैं और आप मिलकर एक टेस्टी सा सूप बनाने वाले हैं। चिल्ड्रन, I have brought a fresh vegetables for you. आपके लिए मैं एक basket full of vegetables लाई हूँ, और देखते हैं इसमें कौन कौन सी vegetables हैं। Let's see one by one. Children, what is this? This is a carrot. Carrot यानी गाजर. Very good, very smart. What is this? This is a tomato. Tomato यानी टमाटर. Good. What is this? This is a potato. Potato यानी आलू. Good. What is this? This is a onion. This is an onion. Onion यानी प्याज. और ये क्या है? ये तो सबको बहुत अच्छा लगता है. What is this? These are green peas. मटर, हरे भरे मटर. Very good. और टर्निप तो आप सब ने देख ही लिया. What is this? This is a turnip. तो चलिए अब हम सूप बनाना शुरू करते हैं, और आप मुझे वेजिटेबल्स देंगे. अगर जब मैं आपसे मांगूंगी तो आप मुझे वेजिटेबल्स देंगे. ओके चिल्ड्रन, कम क्लोज टू द स्क्रीन. और जब मैं आपसे वेजिटेबल्स मांगती हूँ तो आपको सिंपल उस वेजिटेबल पे क्लिक करना है और वो मेरे पास आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. हम साथ साथ गाएंगे और सूप बनाएंगे. हेल्दी सूप. लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. सबसे पहले हम बोल में थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं. राइट, पानी डाल देते हैं. आपको पानी दिख रहा है स्क्रीन पर? कैन यू सी अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द स्क्रीन? सो गिव मी सम वाटर चिल्ड्रन. ओके, yes, thank you children. The water goes into the soup. Okay, now carrots. Very good. सबसे पहले आपको carrots डालनी है. Okay, so we put some carrots यानी गाजर हम डालते हैं अपने सूप में. इसके साथ साथ गाएंगे हम vegetable soup, vegetable soup. Let's make a yummy vegetable soup. Very good. Now the carrots, they go into the soup. Okay children, can you see potatoes on the screen? क्या आपको potatoes दिख रहे हैं? आप मुझे थोड़े से potatoes दे सकते हैं सूप में डालने के लिए? Please children. Thank you. Now the potatoes goes into the soup. Again let's sing vegetable soup, vegetable soup. Let's make a yummy vegetable soup. Okay children, can you give me one tomato, a tomato to put in my soup? Can you give me a tomato? Okay children, thank you. Now the tomato goes into the soup. Again let's sing vegetable soup, vegetable soup. Let's make a yummy vegetable soup. Okay, now give me some turnips. Turnips are very healthy. Give me some turnips to put in the soup. Thank you children. Now the turnip goes into the soup. Again we will sing vegetable soup, vegetable soup. Let's make a yummy vegetable soup. Very good. Now give me some peas to put in my soup. Okay, thank you children for giving me the peas. Now the peas goes into the soup. Let's sing vegetable soup, vegetable soup. Let's make a yummy vegetable soup. Very good. Now to make this soup more delicious, थोड़ा सा उसको टेस्ट दे देते हैं. We are putting some salt. थोड़ा सा हम उसमें salt डालते हैं. Salt यानी नमक. और हम डालते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर यानी थोड़ी सी काली मिर्च. The soup is ready. Now who will stir it? कौन उसको अच्छे से मिक्सिंग करेगा? तभी तो उसका टेस्ट इक्वल होगा और हम मजे से खाएंगे. So come on, let's give it a big stir. Yay! Here we go. Very good. So the soup is ready. So children, you see all the vegetables, they are very healthy. So today I am going to tell you about the qualities of a turnip. आज मैं आपको turnip की qualities के बारे में बताने जा रही हूँ.
तो चलिए देखते हैं. A turnip is purple and white in color. जैसा मैंने आपको अभी बताया, it is purple and white in color. Second, it is good for teeth and bones. तो बच्चों, अगर आपको अपनी ब्यूटीफुल स्माइल करनी है तो आपको बहुत सारे टर्निप्स खाने होंगे, क्योंकि टर्निप्स जो है वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं. सो फॉर योर, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर टीथ एंड फॉर योर बोन्स. वेरी गुड. थर्ड पॉइंट, it can be used to make soups, salads, pickle and gravy. इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? हम टर्निप का सूप बना सकते हैं, टर्निप का सैलेड बना सकते हैं, उसे कच्चा काट के खा सकते हैं, पिकल बना सकते हैं यानी उसका अचार बना सकते हैं, और ग्रेवी यानी हम उसकी एक सब्जी भी बना सकते हैं. नाउ लीव्स आर ऑल्सो ईटन एज दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बच्चों, हमें टर्निप की पत्तियां भी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि ये भी न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं. सो चिल्ड्रन, आर यू गोइंग टू टेल टू योर पेरेंट्स? अपने पेरेंट्स को टर्निप की क्वालिटीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारे टर्निप्स आपको खाने भी हैं. वेरी गुड. सो विल यू लाइक टू हियर अ स्टोरी अबाउट अ टर्निप? ये कोई आम टर्निप नहीं है बच्चों इसकी तरह, ये है एक एनॉर्मस टर्निप. एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा टर्निप. ये देखिए, हम एनॉर्मस टर्निप की स्टोरी सुनेंगे. एंड हाउ डू यू लिसन द स्टोरी? हम स्टोरी कैसे सुनते हैं? यू हैव टू सिट स्मार्टली फॉर द स्टोरी. आप बिल्कुल स्मार्टली बैठेंगे, फोल्ड योर हैंड्स, बैक स्ट्रेट, स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और मेरे को भी बहुत केयरफुली सुनेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी चिल्ड्रन. नाउ द एनॉर्मस टर्निप. एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा. अब हम एक बहुत बड़े टर्निप की कहानी सुनने जा रहे हैं. Once upon a time, an old man sowed some turnip seeds in his farm. एक बार ओल्ड मैन ने अपने फार्म में, अपने खेत में कुछ टर्निप के बीज बोए. देन बच्चों, बीजों को, प्लांट्स को उगने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? सनलाइट ज़रूरी होती है ना. तो सन गॉड ने अपनी सनलाइट बीजों को दी और वो जल्दी से उग गए. और क्या ज़रूरी होता है बच्चों? रेन. अब यहाँ रेन गॉड ने भी अपनी रेन ड्रॉप्स सीड को दी. तो रेन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए उगने के लिए. आपने देखा है ना, जब बारिश आती है तो प्लांट्स कितने खुश हो जाते हैं, कितने हरे भरे हो जाते हैं, है ना. तो इसीलिए जब उसको सनलाइट और रेन अच्छे से मिली तो हमारे जो टर्निप सीड्स थे उसमें से क्या निकला? क्या निकला बच्चों? टर्निप. And what happened? The turnip grew and grew and grew and it became an enormous turnip. अब वो एक बहुत बड़ा turnip बन गया. Then what happens? The old man thought that I should take this turnip to my home. उसने सोचा कि चलो इस turnip को निकालता हूँ और अपने घर लेके जाता हूँ. He tried to pull it. उसने बहुत कोशिश करी उसको खींचने की, but it did not came out. वो बाहर नहीं निकला. Then what happens? A old woman comes there. वहाँ पर एक old woman आती हैं, एक बूढ़ी औरत आती हैं. She also tries to pull it out. उन्होंने भी पूरी कोशिश करी, पूरा जोर लगाया उसको बाहर निकालने के लिए, but still the turnip didn't come out. turnip अभी भी बाहर नहीं आया. फिर क्या हुआ देखते हैं. A boy comes there. अब वहाँ पर एक लड़का आता है. तो क्या ये लड़का मदद करेगा इन लोगों की, ओल्ड मैन की और ओल्ड वुमेन की टर्निप निकालने में? What do you think children? मुझे भी नहीं पता. Even I don't know. चलिए let's read the lesson to know the story. आइए अपनी बुक से लेसन पढ़ते हैं. So children, are you all ready with your books? Open lesson number 4, the enormous turnip. It's on page number 20. तो पेज नंबर 20 पे आप ओपन करिए बुक को and we will read together. हम साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द लेसन, द एनॉर्मस टर्निप. एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा. तो आइए पढ़ते हैं एनॉर्मस टर्निप की स्टोरी. It is a story of an old man. किसकी स्टोरी है? Old man means एक बूढ़े व्यक्ति की स्टोरी है. Who plants some turnip seeds in his farm. Plants means बोना या उगाना. Turnip seeds means शलजम के बीज. Farm means खेत.
तो एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने खेत में टर्निप के सीड्स बोए। द टर्निप सीड्स ग्रीव यानी बच्चों उगना, जो टर्निप के सीड्स थे वो उगने शुरू हो गए। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव, टर्निप सीड जो है वो बढ़ते गए टिल दे बिकेम एन एनॉर्मस टर्निप, जब तक कि वो एक बड़ा सा टर्निप नहीं बन गया, है ना चिल्ड्रन। सो इट बिकेम एन एनॉर्मस टर्निप। नाउ द ओल्ड मैन wants to pull up the enormous turnip. पुल होता है बच्चों अपनी तरफ खींचना, तो ओल्ड मैन ने सोचा कि इसको मैं निकालता हूं और अपने घर लेके जाता हूं। द enormous turnip. He tries to pull it many times. Tries मतलब बार बार कोशिश करना, many times बार बार कोशिश की, तो ओल्ड मैन ने बार बार कोशिश की कि वो टर्निप को निकाल ले, बट he cannot pull the enormous turnip, पर वो बड़े से टर्निप को निकाल नहीं पाया। An old woman comes there. अब कौन आता है वहाँ पे? Old woman. Old woman यानी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। And what are you doing? Asks the old man. Old woman. अब ओल्ड वुमेन ओल्ड मैन से क्या क्वेश्चन पूछती है? व्हाट आर यू डूइंग? और बच्चों जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप भी उसका आंसर करते हैं ना, तो अब ओल्ड वुमेन ने ओल्ड मैन से पूछा व्हाट आर यू डूइंग? तो ओल्ड मैन ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, सेज द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि मैं ये टर्निप निकालना चाहता हूँ। आई कैन पुल दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन। अलोन मतलब अकेले ही। द ओल्ड वुमेन जो थी, ओल्ड वुमेन, उसने कहा कि मैं तो अकेले ही ये टर्निप निकाल सकती हूँ। नो यू कैनॉट पुल इट अप अलोन। ओल्ड मैन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ये अकेले नहीं निकाल सकती हो। आई विल हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, सेज द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि तुम अकेले नहीं निकाल पाओगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। चिल्ड्रन जैसे ये कन्वर्सेशन चल रहा है लेसन में कि ओल्ड वुमेन कुछ पूछ रही है व्हाट आर यू डूइंग, तो ओल्ड मैन कह रहा है आई एम ट्राइंग टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप। तो इस तरीके से आप भी कोशिश करिए, एक दूसरे से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछिए, वो आपके आंसर करेंगे। इस तरह आप भी कन्वर्सेशन करना सीखिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों ने उसको एक साथ खींचने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो दोनों एक साथ भी उस टर्निप को नहीं निकाल पाए। अ बॉय कम्स देयर। अब क्या होता है? वहाँ पर एक लड़का आता है। ओके, सो चिल्ड्रन बिफोर रीडिंग द स्टोरी फर्दर, आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज करते हैं अब तक स्टोरी में क्या हुआ। Let me see if you can answer my questions. Okay, so there are some new words. Children, if you see in your book on page number 21, page number 21 पे आप देखिए एक ग्रीन बॉक्स में बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं जो मैंने आपको लेसन समझाने के समय पर साथ साथ समझाए थे। सो आफ्टर द क्लास ख़त्म होने के बाद इन वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और पेंसिल से आप लेसन में अंडरलाइन करेंगे। जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको लेसन में पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स रिवाइज। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली आंसर को शॉर्ट में, आंसर्स जो हम देते हैं वो शॉर्ट में देते हैं। टुडे आई विल टीच यू हाउ यू विल राइट कंप्लीट आंसर्स। आज हम देखेंगे कि हम पूरे कंप्लीट आंसर्स कैसे लिखते हैं। बिकॉज यू आर नाउ इन क्लास 5, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कंप्लीट आंसर्स लिख पाएँ। सो चिल्ड्रन लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म? ओल्ड मैन ने अपने फार्म में क्या उगाया था? What is the answer? अगर आप मुझे शॉर्ट में आंसर करें तो इसका आंसर क्या होगा? The turnip seeds. उसने क्या उगाया था? Turnip seeds. लेकिन if we want to write the complete answer, अगर हमें complete answer लिखना है children, तो हम क्या करेंगे? We will, okay, so we will take it from the question itself. हम क्वेश्चन से लेंगे। The old man planted some turnip seeds
in his farm. उसने क्या उगाया था? turnip seeds उगाए थे farm में. Very good. Next question. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? Old man के लिए मुश्किल क्यों था turnip को निकालने के लिए? Because it was an enormous turnip, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा turnip था. So how will you write the answer? It was difficult, ये आपको क्वेश्चन में से ही लेना है. It was difficult for the old man to pull up the turnip. और फिर आप लिखेंगे because it was an enormous turnip, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा turnip था. Okay children, last question. Who helped the old man to pull up the enormous turnip? अभी तक हमने जितनी स्टोरी पढ़ी है उसमें आप बताइए मुझे बच्चों कि किसने ओल्ड मैन की मदद की थी. अभी तक किसने ओल्ड मैन की मदद करी है? ओनली द ओल्ड वुमन. सो वी विल राइट द ओल्ड वुमन हेल्प द ओल्ड मैन टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. सो चिल्ड्रन ट्राई राइटिंग कंप्लीट आंसर्स. ठीक है, कुछ पोर्शन हम उसका क्वेश्चन में से लेते हैं और कंप्लीट आंसर हम लोग लिखते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी. आई नो चिल्ड्रन आपको एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है ना. तो यहाँ हम करने वाले हैं बच्चों एक सिंगुलर और प्लूरल की एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल? सिंगुलर होता है बच्चों अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ही वस्तु है, तो उसे हम सिंगल कहेंगे, राइट. अगर दो से ज़्यादा या बहुत सारी हैं तो वो प्लूरल होती हैं. जब हम प्लूरल लिखते हैं तो सिंगुलर की स्पेलिंग में सिर्फ एस ऐड कर देते हैं. लाइक व्हाट इज दिस? दिस इज माई हैंड. एक हाथ है, दिस इज माई हैंड. अगर मैं आपको अपने दोनों हाथ दिखाऊं तो ये क्या हो जाएंगे? हैंड्स. क्या हो जाएंगे? हैंड्स. हैंड, हैंड्स. ओके, हैंड, हैंड्स. मैंने हैंड की स्पेलिंग में सिर्फ एस लगाया और ये हो गए हैंड्स. सो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. ओके, नाउ हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? वी हैव 2 ईयर्स. अगर मैं एक कान की बात करूं तो ये सिंगुलर है, इसको क्या बोलेंगे? ईयर. और अगर हम दोनों कानों को लेते हैं देन इट बिकम्स प्लूरल. इट इज ईयर्स. एस लगा दिया मैंने, ईयर्स. ओके, सेम बच्चों वेजिटेबल्स के साथ भी होता है. सपोज अगर मैंने आपको यहाँ दिखाई कैरेट, दिस इज 1 कैरेट. अब मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर कैरेट्स होंगी देन दे बिकम प्लूरल. दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. तो ये है हमारी कैरेट. और अगर कैरेट की स्पेलिंग में ही हम अगर एस लगा देते हैं इट बिकम्स कैरेट्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम प्लूरल्स ऑफ वेजिटेबल नेम्स. तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ वेजिटेबल नेम्स को. सबसे पहले आता है अनियन. अनियन सिंगल अनियन है, अनियन. नाउ अगर 2 से ज़्यादा या बहुत सारे हैं वी विल राइट अनियंस. अनियन की स्पेलिंग में आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एस लिख दिया है. आप रेड कलर से देख पा रहे हैं बच्चों. अनियन, अनियंस. वेरी गुड. कम टू द नेक्स्ट वन. कैरेट, कैरेट्स. कैरेट, एक कैरेट. बहुत सारी कैरेट है तो कैरेट्स. वेरी गुड. नेक्स्ट वन कैबेज. कैबेज यानी पत्ता गोभी. अगर एक पत्ता गोभी है वी विल से कैबेज. अगर बहुत सारी हैं तो कैबेजेस. हमने क्या करा है? सिर्फ एस लगा दिया है. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. पोटैटो, पोटैटोज. पोटैटो, पोटैटोज. एक पोटैटो है और अगर उसका प्लूरल बनाना है देन पोटैटोज. लेकिन बच्चों मैं आपको अभी तक बता रही थी कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ स्पेलिंग के आगे अगर हम एस लगा दे तो वो प्लूरल हो जाता है. बट आप कहेंगे पोटैटो में तो हमने ऐसा नहीं किया. पोटैटो में हमने क्या ऐड करा है उसकी स्पेलिंग में? ज़रा मुझे देखकर बताइए, जल्दी से बताइए. पोटैटो की स्पेलिंग को प्लूरल बनाने के लिए मैंने उसमें क्या ऐड करा है? वेरी गुड, ई एस. तो हमने उसमें ई एस डाला है. ऐसा क्यों बच्चों? जब भी कोई वर्ड वॉवल से एंड होता है, वॉवल सभी बच्चों को पता है. हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? देयर आर 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो अगर कोई वर्ड वॉवल में एंड होता है तो हम उसके आगे ई एस लगाते हैं. अगर हमें वॉवल से एंडिंग वर्ड का प्लूरल बनाना होगा तो हम उसके आगे ई एस लगाएंगे. सो सेम हेयर, पोटैटो बिकम्स पोटैटोज. पोटैटो की स्पेलिंग के आगे ई एस. अब आप कहेंगे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, कैबेज में क्या हो रहा है? ये भी तो वॉवल से एंड हो रहा है ना. कैबेज की अगर स्पेलिंग देखो तो ये ई से एंड होता है और ई भी क्या है? ई इज ऑल्सो एन वॉवल. तो वहाँ क्यों नहीं हमने ई एस लगाया?
चिल्ड्रन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसमें ऑलरेडी ई है इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया है. अगर आप कैबेजेस की एंडिंग देखेंगे तो ई एस ही है. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. टोमेटो, अगेन वॉवल से एंड हो रहा है तो क्या लगाएंगे हम? ई एस. वेरी गुड, टोमेटोज. एंड सी द लास्ट वन. स्पिनच, स्पिनच बच्चों, स्पिनच यानी पालक, क्योंकि वो बंडल में होती है उसकी लीव्स को हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जो स्पिनच है, जो पालक है, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्पिनच ही होता है. वेरी गुड. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी चिल्ड्रन. अब आपकी थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज होने वाली है. सो आर यू ऑल रेडी? ओके, लेट्स हैव फन चिल्ड्रन. ओके, यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं, राइट? मैंने प्लस प्लस करके लिखा हुआ है. इनमें कुछ वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स को आपको जोड़ना है. इनको जोड़ के आपको एक वेजिटेबल का नेम मिलेगा, तो आपको गेस करना है कि वो कौन सी वेजिटेबल है, राइट? एक एक वर्ड को देखते रहिए, दिमाग में रखिए और फिर एक साथ बोल करके देखिएगा, आपको वेजिटेबल नेम मिल जाएगा. तो आइए पहला देखते हैं. पहले क्या बना हुआ है? फोन का निशान बना है. बच्चों, जब हम फोन करते हैं किसी को तो हम क्या कहते हैं? कॉल. तो पहला वर्ड क्या है? कॉल. दूसरा है ली, एल आई, ली. और तीसरा है बच्चों, क्या बना है उसमें? फ्लावर बना है ना, फ्लावर. तो कॉल, ली, फ्लावर. कौन सी वेजिटेबल है ये? कॉलीफ्लावर. वेरी गुड चिल्ड्रन. सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? चलिए, मजा आ रहा है ना बहुत? सो लेट्स डू इट. अब ये है घड़ा. घड़े को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉट. पहला वर्ड आ गया आपका पॉट. दूसरा है टा, टी ए टा. पॉट आ गया, टा आ गया. और ये पैरों की उंगलियों को हम क्या कहते हैं? टो. वेरी गुड. अब जरा तीनों को ऐड करिए. पॉट, टा, टो. क्या बना? Potato. Very good. Excellent. You guys are very smart. Okay, now the last one. Now what is this? Car. And the other picture is rat. Rat यानी चूहा. तो car and rat, इसको जरा एक साथ बोल के देखिए. car, rat. car, rat. कौन सी वेजिटेबल है? Carrot. Very good. So did you enjoy it, children? Good. Now it's time for you to do some homework. अब आपके लिए कुछ होमवर्क है बच्चों. देखते हैं, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं. मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है? You have to draw a turnip in your notebook. अपनी नोटबुक में आप एक टर्निप बनाएंगे, उसको कलर करेंगे आप और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखेंगे, है ना? आज हमने एक टर्निप की बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में जाना. तो आप अपनी नोटबुक में एक साइड पिक्चर बनाइए टर्निप की, उसको कलर करिए और दूसरे पेज पे आप टर्निप की क्वालिटीज़ को लिखिए. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल्स विच कैन बी ईटन रॉ. 5 ऐसी वेजिटेबल्स के नाम जो रॉ खा सकते हैं. रॉ यानी जो आप कच्चा खा सकते हैं. एंड 5 वेजिटेबल्स विच आर ईटन कुक्ड. और 5 ऐसी वेजिटेबल के नाम जिनको हम कुक करके पका कर खाते हैं. ओके, सो यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस एज योर होमवर्क. So children, what we learned today? We learned about so many vegetables. We learned so many vegetable names, है ना? कितनी सारी वेजिटेबल्स हमने आज सीखी. एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ टर्निप. अब तो आपको टर्निप ज़रूर खाना पड़ेगा. जब आपको इतनी सारी क्वालिटीज़ पता चल गई तो आप अब टर्निप्स ज़रूर खाएंगे. सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स. हमने सीखा कि कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल लिखते हैं वेजिटेबल नेम्स के साथ, है ना? कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो वॉवल से एंड करती हैं, तो जो वॉवल से एंड करती हैं उसमें हम ई एस लगाते हैं, और जो वॉवल से एंड नहीं करती उसके प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपल एस लगाते हैं. ओके, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे कि स्पिनच. वेरी गुड चिल्ड्रन. And then we identified vegetable names based on pictorial clues. वो तो सबसे मज़ेदार एक्टिविटी थी, आई थिंक सो, है ना? आप सब बच्चों को वो जो वर्ड्स जोड़ के वेजिटेबल का नाम बताना था वो आपको सबसे अच्छी लगी है, मुझे पता है. सो चिल्ड्रेन, होप यू एंजॉय टुडेज क्लास, राइट? We will meet very soon for the next part. अभी हमारी स्टोरी हाफ हुई है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए we will meet very soon in the next class. Till then, thank you and take care. Goodbye. Have a nice day. Thank you, children.